कार्तिक महात्म 23वें अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, वह बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीन वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व ही में लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण इसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान में है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं। सोम से जायमान भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बराबर पुण्यप्रद फल प्राप्त करते हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं जाते हैं, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्करादि, समग्र तीर्थ, गंगादि, संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण निछावर करते हैं, जो अपने प्राण विसर्जन करते हैं, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी संयुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ सब जब सूर्य तुला राशि में रहें, तब आंवले के वृक्ष के पास वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वो रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के अन्न संसर्ग से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है, उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्मा का वर्णन कोई और नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा का जो मनुष्य स्वयं सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। कार्तिक महात्म के 23वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। प्रिय भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी इस कथा को सुनकर लाभ उठा सके। जय श्री कृष्णा।